एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए, और आप क्या सोच रहे थे, आप क्या फील कर रहे थे, और आप लोगों के लिए क्या सजेशन है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से और आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या कुछ गाइडेंस रहेगी। वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे आज की अपनी इस रीडिंग में। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए और ये रीडिंग हम बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं, तो फोकस होकर के इस रीडिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपको करना ये है, जब भी मैं कार्ड सफल करती हूँ आपको करना ये है कि आपको अपने पार्टनर को याद करना है। पहले गहरी लंबी सांस लेनी है, 3 से 4 बार आपको गहरी लंबी सांस लेनी है। उसके बाद विजुअलाइज करना है कि आपका पार्टनर आपके पास है, आपसे बातें हो रही हैं, या जो भी ये थॉट्स यहाँ पे निकलेंगे वो थॉट्स आपके लिए होंगे और आपके पार्टनर के दिल दिमाग से निकले हुए वो थॉट्स होंगे। ठीक है, आपको ये विजुअलाइज करना है। ठीक है, इतना काम कीजिए, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अभी मैं जैसे ही कार्ड सफल करूँगी वैसे ही आप अपना ध्यान लगाना स्टार्ट कर देंगे। और जिनको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, कुंडली रीडिंग या कोई ब्रेसलेट लेना है, कोई ट्री लेना है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, उस पर कांटेक्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। आज सुबह सुबह मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे थे, गाइड करें, गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें। पहला कार्ड यहाँ पे आया है डेविल का कार्ड, दूसरा कार्ड यहाँ पे आया है द लवर्स का कार्ड, जस्टिस, ओके, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके कार्ड में। देखिए, आपके जो पार्टनर हैं इनकी एनर्जी में काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ें दिखाई दे रही हैं जहाँ पे इनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इनको ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि पर्सन जो ट्राई कर रहे हैं, जो भी ट्राई कर रहे हैं आपके साथ आने के लिए या अपनी लाइफ में कुछ और करने के लिए, उसमें इनको फेल होना पड़ रहा है, इनको सक्सेस नहीं मिल रही है, इनको यहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रही है। एकदम से दिख रहा है कि आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपके पार्टनर किसी निगेटिविटी में आ चुके हैं, किसी ऐसे पर्सन की बातों में आ चुके हैं जो कि इनको काफ़ी अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करना जानता है। इनका वीक पॉइंट वो पर्सन जानता है और उसी वीक पॉइंट को पकड़ के इनको बार बार आपके पार्टनर और आपके बीच में प्रॉब्लम खड़ी की जाती है। जेलसी काफ़ी दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में, जेलसी बहुत ज़्यादा है और जेलसी होने की वजह से किसी और ने आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे वो बीज डाल दिया है जो बीज इस रिलेशनशिप में कहीं नहीं होना चाहिए था। गुस्से का, डाउट का वो बीज डाल दिया गया है और वो बीज बहुत अच्छे तरीके से पनपा भी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, एकदम अपने आप को कंट्रोल भी करने की काफ़ी कोशिश करते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि आपसे बात करते करते किसी छोटी मोटी बात पे भी जो है ना, अचानक से ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाउड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा
आपके ऊपर चीखने लगते हैं। हालांकि ये पर्सन को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर्सन को रियलाइज़ होता है कि मैं शायद ओवर रिएक्ट करता हूँ या करती हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि इनका दिल दिमाग इनके ही कंट्रोल में नहीं होता है, जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना, देखिए ये पर्सन के दिल में प्यार बहुत है आपके लिए, प्यार बहुत करते हैं ये पर्सन, प्यार वाली फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस बहुत है, हाई एनर्जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हाई लेवल की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि पर्सन को बार बार जो एक फेल होने का डर है वो बार बार सता रहा है। ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी वजह से आ रही है, मेरे गुस्से की वजह से आ रही है, लेकिन अभी भी इस पर्सन ने थर्ड पार्टी का चेहरा नहीं पहचाना है कि थर्ड पार्टी आखिर ऐसा क्यों कर रही है या क्या वजह है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एनर्जी में यानी कि प्यार करते हैं आपसे, लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के अगर मैरिड लाइफ है, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप दोनों का रिश्ता इस कगार पे पहुंच चुका है। आप दोनों की हो सकता है कि लव मैरिज भी हुई होगी, आप दोनों का रिश्ता इस कगार पे पहुंच चुका है कि आप दोनों यहाँ पे डिवोर्स लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि अलग होने की अब चाहत हो गई है एकदम से। अब आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं मुझे अलग होना है, मुझे अलग होना है, तुम्हारे साथ नहीं रहना है। यहाँ पे ऐसी जिद पकड़ के ये पर्सन बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ ये मैनिपुलेट किया गया है इनको, इसकी वजह से ये पर्सन ऐसी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है कि यस, ये जो पर्सन है, ये पर्सन थोड़ा सा इनके अंदर कुछ ना कुछ अपने अंदर अपने आप को लेकर के इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इनसिक्योर फील कर रहे हैं ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी में क्या है क्या नहीं है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, तो इनको यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंतज़ार कुछ ऐसी भी एनर्जी का है जिसे कहते हैं ना कि जो सच होगा, जो सही होगा वो ईश्वर करके मुझे देगा, है ना। तो यहाँ पे वही है। हालांकि आपके पार्टनर आपको दिल से छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपसे अलग होना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर जो निगेटिविटी है, इनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक है, वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर हावी होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि देखो आप दोनों की शादी काफ़ी विश फुलफिलमेंट थी, यानी कि आप दोनों ने एक दूसरे को जो लेकर के एक होता है ना जैसे कि ख्वाब देखा था, बहुत ट्राई किया तब जाके शादी हुई थी। यहाँ पे ये दिख रहा है अगर शादी नहीं भी हुई है तो भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ये पर्सन आपके साथ गलत कर रहे हैं। इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं बहुत ज़्यादा गलत है। इनको वैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वैसा सब कुछ इनको बदल के रख देगा। जो चीज़ें ये करना चाह रहे हैं ना वो चीज़ें नहीं होगी, सब कुछ बदल जाएगा ये पर्सन की एनर्जी के अनुसार से। ये पर्सन हालांकि आपके साथ बहुत ही हैप्पीली रहना चाहते हैं, बहुत ही लॉयल तरीके से रहना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप भी जो है नाखुश रहो, यानी कि सेटिस्फैक्शन आपको देना चाहते हैं, सेटिस्फाइड आपको करना चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन कैसे करें। ठीक है, क्योंकि जब भी ये पर्सन करने की कोशिश करते हैं इनके माइंड को कभी ना कभी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, या फिर इनके माइंड में वो निगेटिविटी डालने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, जिससे आपके पार्टनर हो भी जाते हैं मैनिपुलेट और यहीं पे अपना बढ़ता हुआ कदम रोक लेते हैं। मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन को इम्पॉर्टेंट ये लग रहा है कि यस अपने जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड चीज़ें करनी है, ठीक है, लेकिन अपनी लव लाइफ या अपने मैरिड लाइफ को भी बचाना है। ये पर्सन को ये दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये पर्सन कैसे करेंगे इनको कोई आइडिया नहीं लग रहा है। इनको ईगो आ गया है अंदर से, इनको लग रहा है कि नहीं मैं अपने लाइफ में इतना ज़्यादा जो है स्ट्रगल किया हूँ, इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है मैंने, और इस महल को अब मैं ढा नहीं सकता हूँ। ठीक है, यानी कि इस महल को तो मैं तोड़ नहीं सकता हूँ उसके पीछे भाग करके। इसलिए कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने ईगो में बैठे हैं कि आप इनके पास खुद आओगे इनसे माफ़ी मांगने। ठीक है, तो इनको ईगो भी है,
इनको माफ़ी भी नहीं मांगना है, लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी ज़रूरत भी है इनको। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। द डेविल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, गाइड करें। द डेविल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स। ओके, चलिए 2 कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे एकदम से। देखो 5 ऑफ रॉड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। यस, आप दोनों के रिश्ते में इतना ज़्यादा कुछ बिगड़ गया है, इतना ज़्यादा कुछ। 5 ऑफ रॉड्स, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपकी लाइफ और इनकी लाइफ में एक तरीके से काफ़ी स्ट्रगल टाइम चल रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे को बस बर्दाश्त किए जा रहे हो। ऐसा है कि आपके पार्टनर ना यहाँ पे डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि इनको करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है तो इनका दिमाग तो कोई और कंट्रोल कर रहा है ना, और किसी और के कंट्रोल में होने के कारण से इस पर्सन को गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ऐसा बिहेव कर रहे हैं कभी कभी जैसे कि ये पर्सन को आपसे कोई मतलब ही नहीं है, अगर कांटेक्ट में है तो, और अगर नो कांटेक्ट में है तो आपको बहुत ज़्यादा रुला भी रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्योंकि यहाँ पे डेविल है। ठीक है, यानी कि कोई और है जो कि इनको मैनिपुलेट कर चुका है। ये पर्सन आपके लिए कभी कभी स्टैंड भी ले रहे हैं, कभी कभी आपके लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं अपनी, लेकिन इनको दबा दिया जा रहा है, इनकी आवाज़ को उठने नहीं दिया जा रहा है, इनको मैनिपुलेट बार बार कर दिया जा रहा है किसी न किसी बात को लेकर के। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। गाइड करें, द लवर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स। बीते हुए दिनों को याद करके ये पर्सन रोते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ। लवर्स की एनर्जी यानी कि अपने प्यार को बीते हुए दिन जो है ना याद आ रहे हैं, अपने प्यार वाले दिन बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, और ये पर्सन याद करके काफ़ी ज़्यादा रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप कितना ज़्यादा खूबसूरत हो, कितनी ज़्यादा अच्छी एनर्जी है, कोई देख ले आपके चेहरे को तो उसकी उदासी ख़त्म हो जाए, ये पर्सन की ऐसी सोच है आपके लिए। ये जो पर्सन है ना काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं फ़िलहाल ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं, ये भी फील कर रहे हैं कि यार मैं अकेला हो गया हूँ उसके बगैर, इसलिए मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है। शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, शायद मैं उसे ज़्यादा याद कर रहा हूँ, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आपकी यादों में, आपकी बातों में। जस्टिस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओके, जस्टिस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। एट ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इनको यहाँ पे समझ में आ चुका है कि ये सारी चीज़ें आखिर हुई क्यों हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, इनको अपनी लाइफ में जो ये आगे का दिखा है, यानी कि जो भी चीज़ें चल रही हैं है ना, इसमें ये पर्सन जगलिंग कर रहे हैं, यानी कि डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, 2 लोगों में फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनको समझ में आ चुका है कि यस मैंने रिश्ते में गड़बड़ तो कर दी है ना, और ये मेरा कर्मा भी है। आपके पार्टनर को पूरा तरीके से समझ में आ चुका है कि ये इनका कर्मा है। ठीक है, जो कि इनको भोगना पड़ रहा है, जो कि इनके ऊपर हावी हो रहा है, क्योंकि कर्मा इन्होंने ख़राब कर दिया है अपना। तो कर्मा को रिलीज़ करने के लिए इनको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इनका कर्मा इनको बार बार सता रहा है और यहाँ पे लाइफ में कभी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, इनको ऐसा भी फील हो रहा है। क्योंकि अगर ये पर्सन आपके साथ गलत करेंगे तो क्या होगा, किसी सच्चे इंसान को रुलाना बहुत बड़ी गलती होती है, और वही गलती आपके पार्टनर ने किया है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पर्सन जगलिंग कर रहे हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरी लाइफ पहले ही काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में जा रही है, मैं क्या करूँ, है ना। इस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फाइनेंशियली लाइफ भी इनकी काफ़ी ज़्यादा डामाडोल हो गई है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में
पड़ गए हैं ये पर्सन। यहाँ पे ये पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा जो है अपने मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चलो ठीक है, मैं मेहनत करता हूँ, फाइनेंशियली भी स्टेबल हो जाता हूँ, बट यहाँ पे बार बार आपका जो ख्याल है इनके दिल दिमाग में आता हुआ दिख रहा है। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड चैरियट की एनर्जी है, 2 कार्ड है यहाँ पे। मैंने पहले भी कहा कि आप इनकी विश हो, है ना, और सेम कार्ड यहाँ पे फिर आ गया है कि आप इनकी विश हो। मैं देख पा रही हूँ कि यस, आपके पार्टनर आपको अपनी विश मानते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड, प्यार करते हैं, प्यार है तो विश तो मानेंगे ही, है ना। तो प्यार करते हैं, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और बहुत ज़्यादा प्यार करने का मतलब यही है कि यस, आपके पार्टनर आपके लाइफ में एकदम से रिटर्न आना चाहते हैं। मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर को आपके बगैर जो है ना चैन नहीं है, सुकून नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। यहाँ पे कई बार आपके सपनों में भी खोए रहते हैं ये पर्सन, आपके सपने भी काफ़ी बार आते हैं आपके पार्टनर को, आपके सपने बार बार आपके पार्टनर को आते रहते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, आपके पार्टनर को पता है, ठीक है, और इसलिए ये पर्सन जो है ना आपकी लाइफ में आने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है तैयार बैठे हैं। आपको सोशल मीडिया के थ्रू जो है ना ये पर्सन देखने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है क्या हो रहा है, सारी चीज़ें जो है ना ये पर्सन नज़र रखे हुए हैं कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है लाइफ में, आखिर ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मुझे आपके ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, चैरियट के, सॉरी यहाँ पे है मेरे पास द वर्ल्ड की एनर्जी। तो यस, यहाँ पे जो है ना अब ये टफ साइकिल ख़त्म होने वाला है, अब टफ साइकिल ख़त्म होने वाला है आप दोनों के बीच में। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, न्यू मून के साथ जो है आप लोगों का 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी, एक बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो प्यार मोहब्बत सब कुछ आता हुआ दिख रहा है। प्यार मोहब्बत वाली एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कार्ड में। ओके, द मून की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ मून की एनर्जी आई है एंड मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर ना देखिए, आपके पार्टनर को काफ़ी दुख हो रहा है कि इन्होंने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, इन्होंने अपने नासमझी की वजह से छोटी सी बात को बड़ा बना लिया, आपको बहुत कुछ उल्टा, बहुत कुछ गलत बोला, अपना ईगो दिखाया, अपना एटीट्यूड दिखाया। इनकी उस समय सोच समझ काम नहीं कर रही थी, इसलिए इन्होंने आपको बहुत सारी कुछ बातें बोल दी, है ना। और अब जो है इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, ये पर्सन अब अपनी बातें कह नहीं पा रहे हैं, अपनी बातें दिखा नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये जो कनेक्शन है, ये जो एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं रुकती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि अपनी फीलिंग्स को हाइड किया जा रहा है। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को हाइड करके बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो मुझे ये दिख रहा है। चलिए अब आपकी एनर्जी को चेक करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ओके, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, द सन, Four of Wands,
द फूल की एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है, ओके। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है कि देखिए मुझे आप ना काफ़ी इमोशनल हो, काफ़ी इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल। आप इमोशनली अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा। आपको अपने पार्टनर का प्यार याद आता है, आपको अपने पार्टनर का जो वो एक प्यारा सा मैसेज, प्यारा सा जो बात होता है वो याद कर रहे हो। यानी कि प्यारी प्यारी सी जो बातें हैं ना, वो करनी है आपको अपने पार्टनर से। बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगता है ना कि आप अपने पार्टनर को जो है सब कुछ आप अपने पार्टनर को भुला नहीं पा रहे हो। कुछ भी हो, बट आप अपने पार्टनर को जो है भुला नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप नहीं भुला सकते उनको, कभी भी नहीं भुला सकते। ठीक है, कभी भी आप उनको भुला नहीं पाओगे, ऐसा आपको फील हो रहा है। देखो, आप अपने पार्टनर के प्यार को इतना ज़्यादा जो है फील कर रहे हो, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हो ना कि आपको मतलब कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाई दे रहे हो, मुझे तकलीफ़ में होते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके दिल दिमाग पे आपके पार्टनर का ही जो है ना एक होता है ना, जैसे कि याद छा गया है। बहुत ज़्यादा आप याद कर रहे हो अपने पार्टनर को, बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने पार्टनर को कभी भी भुला नहीं पा रहे हो, है ना। आपके दिमाग में, आपके दिल में, दिमाग में सिर्फ आपके पार्टनर की याद इस तरीके से बसी हुई है कि आप कहीं इग्नोर भी कर रहे हो ना, तो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। देखिए, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए कुछ आइडिया भी लगा रहे हो, कुछ कर भी रहे हो, कुछ ऐसे करने की चाहत कर रहे हो जहाँ पे आपको अपने पार्टनर से जो है ना काफ़ी कुछ देखने को, काफ़ी कुछ सीखने को, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, आपको बहुत कुछ दिखा दिया कि प्यार नहीं होता है, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ से आपका विश्वास कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उठ चुका है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को सही करना चाहते हो। मैजिशियन की एनर्जी है, काफ़ी बेहतर करना चाहते हो, रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो। रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हो कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए, कुछ ऐसा हो, है ना, कि हम दोनों का रिलेशनशिप फिर से पहले जैसा हो जाए। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी क्लियर बता रही है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। आपको कभी कभी ये भी लग रहा है कि आपको जो करना है सही रास्ते से, अगर आपको जो कुछ भी मिल जाए वो आपको करना है। कभी कभी आपका भी दिमाग, दिल काफ़ी ज़्यादा परेशान रह रहा है, फिर भी आप अपने आप को हील कर ले रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मेरा फ्यूचर तो उसके साथ है। कहीं ना कहीं से आप जो है ना अपने आप को पॉजिटिव ज़रूर कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे तो आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और आप और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। द सन की एनर्जी के अनुसार से काफ़ी ज़्यादा स्टक, काफ़ी ज़्यादा रुके हुए मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आपको करनी है अपने पार्टनर से। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है शादी को लेकर के आपको टेंशन है। आप चाहते हो, अगर शादी आपकी नहीं हुई है आपके पार्टनर से, तो आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो। ठीक है, शादी करना चाहते हो, उनके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हो। देखो, आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है कि यस, आप सपने देख रहे हो कि यस मेरा पार्टनर, या मैनिफेस्टेशन आप यही कर रहे हो कि मेरी शादी उससे हो गई है, अब हम दोनों खुश हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसी मैनिफेस्टेशन मुझे नज़र आ रही है। और ऐसा भी दिख रहा है कि सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है कि यस, अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, मुझे नहीं पता आगे का क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी है अब आप देख लो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने सब कुछ देख करके, सब कुछ जान करके, सब कुछ सौंप दिया है अब, कि अब आगे का फ्यूचर आप संभालो, मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है, कभी कभी आपको काफ़ी एंजाइटी हो तो रही है, बट फिर भी आप अपने आप को हील कर रहे हो कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो, भरोसा रखो। ठीक है, यहाँ पे ऐसी फीलिंग आपकी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है।
सो चलिए देखते हैं किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है आपकी एनर्जी में। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है एंजल्स। द लवर्स, यस मैंने कहा ना द लवर्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। मैंने पहले भी कहा कि आपको अपने पार्टनर का प्यार याद आ रहा है, आपको अपने पार्टनर का, जैसे कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते थे वो याद आ रहा है आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपसे मतलब ऐसे कैसे अलग हो गए। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, तो ऐसे कैसे अलग हो गए आपके पार्टनर। आपसे इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा ट्रस्ट आपके ऊपर था और आप दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट था, अचानक से ऐसे कैसे हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस आप अपने पार्टनर के प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, उनके टच को काफ़ी मिस कर रहे हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं जो है ना आप अपने लाइफ में डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए या आपको क्या करना बेहतर रहेगा आपको समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आप 2 लोगों में या 2 सिचुएशन में कन्फ्यूज़न में हो चुके हो कि आपको करना क्या है। आपको आपकी लाइफ स्टेबल करनी है तो कैसे करनी है। ठीक है, आप डिसीज़न भी नहीं ले पा रहे हो, यहाँ पे दर्द में भी हो, तकलीफ़ में हो। आप कभी कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हो कि आप मूव ऑन कर जाओगे, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको जो है ना आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं मिल रही है और इसी वजह से जो है ना आप यहाँ पे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो। हालांकि आप बहुत इमोशनल हो ना, इसलिए आपके अंदर ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो। ठीक है, अपने आंसुओं को अकेले में पोंछ रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स एंड डेविल की एनर्जी। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप करने को तो बहुत कुछ कर रहे हो। मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन आप बहुत पहले से कर रहे हो और आप किसी से रेमेडी भी ले चुके हो, लेकिन कुछ असर नहीं कर रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ आपको अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला और रिज़ल्ट नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे जो है ना निगेटिविटी है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ निगेटिविटी काफ़ी है। आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, ये भी मैंने बताया था आपको। सेम वही एनर्जी आपको फील हो रही है कि क्या है ऐसा कि मेरे इतना कुछ करने के बावजूद मेरा पार्टनर मेरे को प्रपोज़ल नहीं दे रहा है, मेरे पास आ नहीं रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है। आखिर कारण क्या है। कहीं ना कहीं आप सोच करके काफ़ी डिस्टर्ब फील कर रहे हो क्योंकि आपको तो चाहिए आपके पर्सन का प्यार आपको, ठीक है, बट आपको वो प्यार भी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आपके लिए काफ़ी आप टेंशन में होते हुए दिखाई दे रहे हो। द सन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। यहाँ पे ज़्यादा कार्ड्स हैं। द सन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओके, फिर से ज़्यादा कार्ड्स आ गए, तो ये कार्ड्स हम नहीं लेंगे, सिर्फ 7 ऑफ सॉर्ड्स ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे द सन की एनर्जी यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि आपके पार्टनर 7 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आपको धोखा ज़रूर इन्होंने दिया है, बट ये पर्सन धोखे से खुश भी नहीं रहेंगे। ठीक है, ये पर्सन ने आपको चीट ज़रूर किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन खुश रहेंगे। सॉरी, ये पर्सन खुश रहेंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन लौट के ज़रूर आएंगे। आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना कि जो धोखा देता है वो धोखा दे के जाएगा कहाँ, आपका ऐसा मानना है। और इसलिए यहाँ की एनर्जी बता रही है कि यस, आपको काफ़ी ज़्यादा पूर्ण विश्वास है कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। जस्टिस,
आपको जस्टिस इसलिए मिलेगा, जस्टिस आप इसलिए भी चाहते हो, देखो आपके साथ आपके पार्टनर शादी कर ले, बस वही है आपके लिए जस्टिस, ठीक है, वही है आपके लिए जस्टिस। द फूल की एनर्जी क्लियर बता रही है कि यस, आप अपने लाइफ में वो मोमेंट को क्रिएट करना चाहते हो जो कहते हैं ना कि लाइफ को बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाना, लाइफ को बहुत 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 ज़्यादा है ना सही करना, वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस तब दे पाएंगे जब आपसे ये शादी कर लेंगे या अपनी शादी को बचा लेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने सब कुछ करके देख लिया है। द फूल की एनर्जी है ना, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। यस, ओके। 5 ऑफ कप्स वही है, काफ़ी सैड से हो, काफ़ी उदास से हो, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हो, काफ़ी रिग्रेट भी फील कर रहे हो, बट आपको एक होप ज़रूर है कि आपके लाइफ में एक कुछ ना कुछ नया जो है ना चेंज ज़रूर आएगा। नए साल में ही चेंज आए, बट आएगा ज़रूर। 1 साल, पूरे 1 साल यहाँ पे चले गए, है ना, तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपको जो है ना काफ़ी यकीन है कि आपके लाइफ में ये वो मोमेंट भी आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उदासीपन तो ज़रूर है आपके अंदर, थोड़ा सा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा आपको फील हो रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, जैसे कि देखते हैं कि आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, द फूल की एनर्जी है, टेन ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Pentacles, Justice, wow, the Lovers, and last card है the Emperor, very nice. Bottom of the deck, 2 of Pentacles. अगेन इनको एक्शन लेने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी, यानी कि एक्शन जब भी ये पर्सन लेने के बारे में सोचेंगे, अगेन ये पर्सन जगलिंग करेंगे कि इनको क्या करना चाहिए, इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होगी। बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा अपने आने का आहट ज़रूर आपको देंगे कि यस मैं तुम्हारी लाइफ में तो आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी बर्डन है, उन सब को छोड़ करके ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। इस पर्सन ने ऐसा निर्णय ले लिया है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर जो है ना थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक हल्की सी झलक देना है ना, तो वो हल्की सी झलक आपको देंगे आपके पार्टनर, क्योंकि आपकी यादें भी आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा परेशान करेंगी और परेशान होते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपको भुला दें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपके पार्टनर आपको इस तरीके से इग्नोर कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जस्टिस की एनर्जी आई है, यस आपके पार्टनर आपको जस्टिस दे के ही मानेंगे, जस्टिस दे के ही रहेंगे। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो है द लवर्स की एनर्जी, यानी कि आपके पार्टनर आपके साथ एक तरीके का देखा जाए तो अपने प्यार को एक्सेप्ट करना, ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगी, ठीक है। अपने प्यार को एक्सेप्ट करना, आपके प्यार को एक्सेप्ट करना, आपको खुद को एक्सेप्ट करना, यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगी। आपके पार्टनर आपको भुलाकर नहीं जा पाएंगे कहीं, और ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रूली लव यहाँ पे दिख रहा है। आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं, तो यस आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, आपको जस्टिस भी देंगे, और आपके मान सम्मान जो भी है, आप रिस्पेक्ट चाहते हो इनसे, वो सब आपको मिलने वाला है। यहाँ पे ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको देखने को मिल सकता है 6 डेज़ में,
6 वीक्स में, ठीक है। किसी किसी के लिए, लकी वन के लिए जो है रहेगा 6 आवर्स, ठीक है। चलिए गाइड करें एंजल्स, गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस रहेगी? ज़्यादा ही है, इतना गाइडेंस नहीं दीजिए, थोड़े से गाइडेंस की ज़रूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस दे दीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले तो आपको जो है ना अपनी खुशियाँ आपको ढूंढनी होगी, कोई दूसरा आपको खुशियाँ आपको ढूंढ के लाके नहीं देगा, आपको ट्राई करना चाहिए। आपने ब्लॉकेजेस आप खुद जो है ना खोलो, आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहो, आपको सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने आप को ब्लेम करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हुआ जैसा वो हुआ, ये कर्मा था जो कि रिलीज़ हो गया है ना। अब जो है ना आपको अपनी ज़िंदगी में वो खुशियों का जो है ना उस खुशियों के सैलाब में डूब जाना चाहिए। और क्योंकि आप काफ़ी दुखी रहे हो तो अपने आप को हील करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपके इमोशंस बह गए थे, आपके इमोशंस कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस्ड हो गए थे, तो अब अपने आप को अनबैलेंस्ड से बैलेंस्ड करना है। आपको अपनी लाइफ में आपको बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको हील होना पड़ेगा, ठीक है। तो हील होने की कोशिश करो, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। यस, आप कंफ्यूजन में मत रहो। अगर आपके पास कंफ्यूजन है, आपके पास ऑप्शंस है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहो। आप कंफ्यूजन को ख़त्म करो, क्योंकि यही राइट टाइम है जब आप अपनी कंफ्यूजन को ख़त्म करोगे और किसी एक को चूज़ करोगे अपनी लाइफ के लिए, अपने लाइफ पाथ के लिए। जो है आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ चूज़ करना ही पड़ेगा, और ये सही समय है जब आप चूज़ करोगे, ठीक है। तो काफ़ी सोच समझ के जो भी डिसीज़न लेना है वो डिसीज़न आप अपना ले लो। स्ट्रेंथ, आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ रखनी चाहिए, पावर रखनी चाहिए। आप एक मजबूत पर्सन हो, ठीक है, स्ट्रेंथफुल पर्सन हो, तो आपको अपने अंदर अपनी फीलिंग्स को इमोशनली बैलेंस करना चाहिए। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, है ना। तो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करो, और आप कर सकते हो। आपको मोटिवेशन वाले कुछ वीडियोस देखने चाहिए, और या फिर आपको कोई ऐसा थॉट वगैरह पढ़ना चाहिए जिससे आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करो जिससे आपको मोटिवेशन मिले लाइफ को कैसी जीनी है ना। अपने डर को भगाओ। आपके लिए सबसे पहला गाइडेंस मुझे यही दिख रहा है, अच्छा, कि अपने डर को भगाओ। जिस चीज़ से आप डर रहे हो, जिस क्या होता है ना कि जिस चीज़ से हम डरते हैं ना, वो चीज़ें हमें बार बार सताती रहती हैं। तो किसी से डरो नहीं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि डर के आगे जीत है ना। तो यहाँ पे वही है कि आप किसी के सामने जो है ना अपने डर को दिखाओ नहीं कि मैं डर रही हूँ, डर रहा हूँ, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने डर से लड़ना सीखो, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी अकेले जीनी है या किसी और के साथ जीनी है, आपको डिसाइड करना होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, आपको जस्टिस मिलेगा, आप टेंशन नहीं लो। आप बहुत ही दयालु किस्म के इंसान हो, बहुत ही प्रोटेक्टिव हो, और आप अपने रिलेशनशिप को बचा लोगे। आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा, आप कुछ भी ऐसा नहीं कर पाओगे जिससे आपकी लाइफ बर्बाद हो, जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे आपकी लाइफ बर्बाद हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ को सही तरीके से जी पाओगे, सही ढंग से जी पाओगे। आप अपनी लाइफ को बहुत 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 ज़्यादा अच्छे तरीके से बैलेंस भी कर पाओगे, ठीक है। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक। द स्टार का कार्ड, ओके। आपको ये भी कहा जा रहा है कि देखो होप जो है ना रखनी चाहिए। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। होपलेस नहीं हो, होप रखो अपने दिल दिमाग में, और जो भी होगा बेहतर होगा, तुम्हारे लिए ही होगा। जो भी होगा ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ मिलेगा आपको। बस आप ट्रस्ट रखो गॉड के ऊपर, ठीक है। और अपने आप को बैलेंस करो, इमोशनली लेवल पे भी और फिजिकली लेवल पे भी जो है ना आपको बैलेंस रखना होगा खुद को। सो ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको मुझसे प्रश्न तारों का रीडिंग, कुंडली रीडिंग, या आप चाहते हैं कोई क्रिस्टल के बारे में जानना, जो कि इस वीडियो के बाद आपको मिलेगा किसी क्रिस्टल के बारे में जानना, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ब्रेसलेट के बारे में। एक ब्रेसलेट यानी कि
मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल ब्रेसलेट लेकर के आई हूँ जो कि मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। हमारा ब्रेसलेट ये है जो कि अभी पैक है। इसको मैं आपके सामने ओपन करती हूँ, दिखाती हूँ कि ये ब्रेसलेट कौन सा है और इसके बेनिफिट्स वगैरह सब की बात हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्रेसलेट है लावा एंड हॉलाइट ब्रेसलेट। ये देखिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा पीस जो कि आपके सामने है। ये ब्रेसलेट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग अगर नज़दीक से देखेंगे आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी इसकी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है ये। ये जो ब्रेसलेट है इसमें बुद्धा है और बुद्धा आपको पता है कि ज्ञान का प्रतीक है। ये ब्रेसलेट के क्या लाभ हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले, अगर आपका मन अशांत रहता है, आपको पेशेंस नहीं है, आपको किसी भी काम में जल्दबाजी हमेशा होती है, हमेशा होता है कि यार ये हो जाए वो हो जाए, आप ध्यान नहीं लगा पाते हो, पेशेंस नहीं है आपके अंदर, आपको तसल्ली नहीं होती है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है जल्दी किसी भी काम से या किसी से भी, तो आप इस ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टेंशन है, तनाव है, तो इसको भी ये ब्रेसलेट कम करता है। साथ ही साथ दर्द से राहत, तनाव और क्रोध यानी कि गुस्सा में सहायता करता है। गुस्सा आने से ये ब्रेसलेट जो है रोकता है। इतना ज़्यादा प्रभावशाली है ये ब्रेसलेट। आपके मन को शांत करता है ये ब्रेसलेट। और साथ ही साथ मदर अर्थ से भी आप अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो मदर अर्थ से भी आपको कनेक्ट रखता है ये ब्रेसलेट। साथ ही साथ ये आपको स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है कोई भी काम करने के लिए। अगर आप थोड़ा सा लो फील करते हैं तो उसमें ये हेल्प करता है। आपको एक तरीके से दिखाए गए, एक होता नहीं जैसे कि हम सजेशन मांगते हैं किसी से, तो आपको सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्रेसलेट इतना पावरफुल है कि आपको खुद ही बताएगा, आपको खुद ही उस राह पे लेके जाएगा जो आपके लिए सही है और अच्छा है। तो ये ब्रेसलेट का लाभ है। ये कोई भी यूज़ कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप ले सकते हैं इस ब्रेसलेट को। इस ब्रेसलेट का जो है बेनिफिट आपको देखने को 100% मिलेगा। ये गारंटेड रिज़ल्ट देता है क्योंकि ये जो है रियल है। ये जो स्टोन्स हैं ये रियल स्टोन्स हैं और रियल स्टोन्स हमारे यहाँ मिलेंगे आपको। इसको ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ब्रेसलेट का स्क्रीनशॉट ले करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज है, ज़्यादा चार्ज नहीं है, तो आप इसे ज़रूर लीजिए और अपने मन को शांत कीजिए, अपने आप को जो है टेंशन फ्री कीजिए और अपने आप की हीलिंग कीजिए। हीलिंग की वजह से आपकी ग्रोथ भी रुकती है, तो आप ज़रूर अपनी हीलिंग कीजिए। तो ये है आज का ये हॉलाइट ब्रेसलेट और लावा ब्रेसलेट का बेनिफिट।